नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मिडटर्म एग्जाम 2025-26 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का पेपर जिसका कोड है 418। इस पेपर को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पूरा एनालिसिस किया गया है। हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आए, कौन कौन से अध्याय से ज्यादा वेटेज रहा और किन टॉपिक्स पर अगली बार ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि परीक्षा में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के मिड टर्म एग्जाम पेपर का पूरा विश्लेषण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न 1, रोजगार कौशल पर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 4 आउट ऑफ दी गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य संचार है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज विजुअल कम्युनिकेशन? इसका उत्तर है ऑप्शंस सी, यातायात संकेत, ट्रैफिक साइन। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा प्रभावी सम्मार के 7 सी में से एक नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 7 सीएस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इसका उत्तर है ऑप्शंस सी, हसमुख, चीयरफुल। प्रश्न नंबर 3 है, संचार चक्र में फीडबैक की आवश्यकता निम्न में से लिए होती है। इन द कम्युनिकेशन साइकिल फीडबैक इज नीडेड टू। इसका उत्तर है ऑप्शंस सी, पुष्टि करें प्राप्तकर्ता ने समझ लिया है, कन्फर्म द रिसीवर हे अंडरस्टूड। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा संबंधी बाधा सबसे अधिक तब उत्पन्न होती है जब A language barrier most likely occurs when? इसका उत्तर है ऑप्शंस बी, प्रेषक और प्राप्तकर्ता अलग अलग भाषा बोलते हैं। The sender and receiver speak different mother tongues. प्रश्न नंबर वी है, तनाव को हमारी की भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Stress can be defined as our emotional and physical reaction to. इसका उत्तर है ऑप्शंस बी, कोई भी कथित मांग या धमकी, any perceived demands or threats. प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सा तनाव प्रबंधन का वैध कारण है? Which of these is a valid reason for managing stress? इसका उत्तर है ऑप्शंस बी, ध्यान और निर्णय लेने में सुधार करना, टू इम्प्रूव फोकस एंड डिसीजन मेकिंग। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5 आउट ऑफ दी गिवन 6 क्वेश्चंस। आई, प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवेश विशिष्ट नहीं है? Which of the following is not a typical work setting for early years physical activity facilitator? इसका उत्तर है ऑप्शंस डी, कॉर्पोरेट कार्यालय, कॉर्पोरेट ऑफिस। 2, बच्चों के साथ काम करते समय प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार का मुख्य ध्यान किस पर होता है? What is the main focus of an early years physical activity facilitator when working with children? इसका उत्तर है ऑप्शंस बी, बुनियादी शारीरिक कौशल और फिटनेस का निर्माण करना, बिल्डिंग फंडामेंटल फिजिकल स्किल्स एंड फिटनेस। 3, छोटे बच्चों के साथ काम करने वाले एक शारीरिक गतिविधि सूत्रधार निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय गुण है? Which of the following is a desirable quality in a physical activity facilitator working with young children? इसका उत्तर है ऑप्शंस धैर्य, पेशेंस। 4,
यदि किसी सत्र के दौरान कोई बच्चा घायल हो जाता है तो सूत्रधार की जिम्मेदारी है कि If a child is injured during a session, the responsibility of the facilitator is to. इसका उत्तर है ऑप्शंस बी, तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करना और आपात स्थिति का प्रबंधन करना. Provide immediate first aid and manage the emergency. वी, बच्चों के कौशल स्तर से मेल खाने के लिए शारीरिक गतिविधि कार्यक्रम को समायोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये Adjusting a physical activity program to match children's skill levels is important because it. इसका उत्तर है ऑप्शंस सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे भाग ले सकें और लाभ उठा सकें. Ensures that all children can participate and benefit. 6. प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक गामक कौशल का उदाहरण है? Which of the following is an example of a fundamental motor skill in early years physical activity? इसका उत्तर है ऑप्शंस दौड़ना और कूदना. रनिंग एंड जंपिंग. प्रश्न नंबर 3 है. दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस. आई. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आकलन के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following best describes the purpose of assessment in education? इसका उत्तर है ऑप्शंस छात्रों के सीखने की निरंतर निगरानी करना और फीडबैक प्रदान करना. To continuously monitor student learning and provide feedback. 2. किसी अध्याय के अंत में ग्रेड देने के लिए ली गई प्रश्नोत्तरी का उदाहरण है. A quiz taken at the end of a chapter to assign a grade is an example of. इसका उत्तर है ऑप्शंस सी, योगात्मक आकलन. Summative assessment. 3. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? Which of the following is a tool commonly used for assessing student performance? इसका उत्तर है ऑप्शंस रूब्रिक या चेकलिस्ट. रूब्रिक और चेकलिस्ट. 4. इनमें से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? Which of these is a characteristic of summative evaluation? इसका उत्तर है ऑप्शंस यह निर्देश के अंत में समग्र सीखने का आकलन करता है. It judges overall learning at the end of instructions. वी. आकलन मूल्यांकन से इस मायने में भिन्न है कि मूल्यांकन आमतौर होता है. Assessment differs from evaluation in that assessment is usually. इसका उत्तर है ऑप्शंस रचनात्मक और निरंतर. Formative and ongoing. 6. आकलन रिपोर्ट तैयार करते समय कौन सा चरण शामिल किया जाना चाहिए? When preparing an assessment report, which step should be included? इसका उत्तर है ऑप्शंस एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना. Analyzing collected data. प्रश्न नंबर 4 है. दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस. आई. निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक गतिविधि सूत्रधार के लिए वांछनीय व्यक्तिगत गुण नहीं है? Which of the following is not a desirable personal quality for a physical activity facilitator? इसका उत्तर है ऑप्शंस सी, धैर्य. रिजिडिटी. 2. एक सूत्रधार छात्रों को अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? How can a facilitator encourage students to participate more actively? इसका उत्तर है ऑप्शंस उनके प्रयास और प्रगति की प्रशंसा करके.
by praising their effort and progress. 3. एक खेल गतिविधि के दौरान दो बच्चे लड़ने लगते हैं। सूत्रधार को चाहिए During a play activity, two children start fighting. The facilitator should. इसका उत्तर है ऑप्शंस। बच्चों को अलग करें और शांति से मामले को सुलझाएं। Separate the children and resolve the issue calmly. 4. प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक सूत्रधार की एक जिम्मेदारी जो छात्र सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है वह है Responsibility of an early years physical activity facilitator that helps maintain student safety is. इसका उत्तर है ऑप्शंस बी उचित जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा जांच सुनिश्चित करना Ensuring proper risk management and safety checks. वी प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक गतिविधि सूत्रधार एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं ताकि One way an early years physical activity facilitator acts as a role model is by. इसका उत्तर है ऑप्शंस नियमित रूप से स्वस्थ शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना Regularly engaging in healthy physical activity. 6. प्रारंभिक वर्षा की शारीरिक गतिविधियों के संदर्भ में ग्राहक शब्द का सबसे अधिक तात्पर्य है Regularly engaging in healthy physical activity. इसका उत्तर है ऑप्शंस बच्चों और उनके माता-पिता बटा अभिभावक Children and their parents guardians. प्रश्न नंबर 5 है दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए आंसर एनी 5 आउट ऑफ दी गिवन 6 क्वेश्चंस। आई निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आकलन के लिए उपयुक्त है विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड बाय असेसमेंट। इसका उत्तर है ऑप्शंस छात्र ने विषय वस्तु कितनी अच्छी तरह सीखी है हाउ वेल हैज दी स्टूडेंट लर्न दी मटीरियल। 2. निम्नलिखित में से कौन सा आकलन को एक उपकरण टूल के रूप में उपयोग करने का उदाहरण है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग असेसमेंट एज अ टूल। इसका उत्तर है ऑप्शंस खेल के दौरान बच्चे के समन्वय का अवलोकन करना Observing a child's coordination during a game. 3. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी आकलन रिपोर्ट बनाने का चरण नहीं है Which of the following is not a step in creating an effective assessment report? इसका उत्तर है ऑप्शंस डी इसे समाचार पत्र में प्रकाशित करना Publishing it in a newspaper. 4. निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक आकलन का सबसे अच्छा उदाहरण है Which of the following best illustrates diagnostic assessment? इसका उत्तर है ऑप्शंस छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए पूर्व परीक्षण देना Giving a pretest founder stand students prior knowledge. वी एक शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए एक चेकलिस्ट का उपयोग करता है यह चेकलिस्ट निम्नलिखित का उदाहरण है A teacher uses a checklist to observe students' performance. This checklist is an example of. इसका उत्तर है ऑप्शंस एक आकलन उपकरण An assessment tool. 6. निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के विपरीत मूल्यांकन का उद्देश्य है Which of the following is a purpose of evaluation as opposed to assessment? इसका उत्तर है ऑप्शंस सीखने के परिणामों पर निर्णय लेना
Making a judgment on learning outcomes. अब करते हैं सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। रोजागार कौशल पर दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। Answer any 3 out of the given 5 questions on employability skills. Answer each question in 20 से 30 words. प्रश्न नंबर 6 है, संचार को परिभाषित कीजिए। संचार के 3 मुख्य तरीके क्या हैं? Define communication. What are the 3 main methods of communication? इसका उत्तर है, कम्युनिकेशन लोगों के बीच विचारों, आइडिया या जानकारी के लेन देन का प्रोसेस है। तरीके: कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मेथड्स: 1 वर्बल वर्बल, 2 नॉन वर्बल नॉन वर्बल, 3 विजुअल कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 7 है, संचार चक्र में फीडबैक के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल। इसका उत्तर है, फीडबैक भेजने वाले को यह जानने में मदद करता है कि पाने वाले ने मैसेज को सही ढंग से समझा है या नहीं। फीडबैक हेल्प्स द सेंडर नो इफ द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज करेक्टली। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करता है और जरूरत पड़ने पर सुधार या क्लैरिफिकेशन की इजाजत देता है। It completes the communication process and allows improvement or clarification if needed. प्रश्न नंबर 8 है, प्रभावी संचार में 2 सामान्य बाधाएं क्या है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। What are the 2 common barriers to effective communication? Give 1 example from each. इसका उत्तर है, फिजिकल रुकावट, जैसे कमरे में तेज आवाज। फिजिकल बैरियर, एग, लाउड नॉइज इन अ रूम। लिंग्विस्टिक रुकावट, जैसे अलग-अलग भाषाएं बोलने से गलतफहमी होना। लिंग्विस्टिक बैरियर, E.G. Speaking different languages causing misunderstanding. प्रश्न नंबर 9 है, तनाव क्या है? छात्रों पर तनाव के 2 सामान्य प्रभाव बताइए। What is stress? Mention 2 common effects of stress on students. इसका उत्तर है, 9 स्ट्रेस मुश्किल हालात की वजह से होने वाला मेंटल या इमोशनल टेंशन है। No stress is a state of mental or emotional tension due to demanding situations. इससे स्टूडेंट्स में एंजाइटी, नींद की कमी, फोकस में कमी या चिड़चिड़ापन हो सकता है। It may cause anxiety, lack of sleep, poor focus और irritability in students. प्रश्न नंबर 10 है, तनाव प्रबंधन के लिए 2 प्रभावी तकनीकों की सूची बनाइए और समझाइए कि वे कैसे मदद करती है। List 2 effective techniques to manage stress and explain how they help. इसका उत्तर है, 1 योग मन और शरीर को शांत करने में मदद करता है। योगा हेल्प्स इन कामिंग द माइंड एंड बॉडी। 2 दोस्तों या परिवार से बात करने से इमोशनल सपोर्ट मिलता है और प्रेशर कम होता है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स और फैमिली गिव्स इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूसेस प्रेशर। प्रश्न नंबर 11 है, प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक गतिविधि के लिए प्रभावी सूत्रधार के किन्हीं 2 गुणों को बताइए। नेम एनी 2 क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव अर्ली ईयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। इसका उत्तर है, 1 बच्चे के विकास को समझना, फिजिकल और कॉग्निटिव माइलस्टोन जानना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नोइंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव माइलस्टोन्स। 2 सब्र और फ्लेक्सिबिलिटी,
बच्चों के साथ शांत रहना और ज़रूरत के हिसाब से एक्टिविटीज़ में बदलाव करना। पेशेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिमेनिंग काम विद चिल्ड्रन एंड अडेप्टिंग एक्टिविटीज़ एज नीडेड। प्रश्न नंबर 12 है, प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार के लिए अनुकूलनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण क्यों है? Why is adaptability an important quality for an early years physical activity facilitator? इसका उत्तर है, एक, अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से एक्टिविटीज़ को बदलने से ये पक्का होता है कि सभी बच्चे हिस्सा ले सकें। Adapting activities to diverse needs ensures all children can participate. 2. इससे सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाने में मदद मिलती है, जहां हर बच्चे की खास खूबियों को जगह मिलती है। It helps create inclusive atmosphere where each child's unique strengths are accommodated. प्रश्न नंबर 13 है, हल्की शारीरिक गतिविधि क्या है? एक उदाहरण दीजिए। What is mild physical activity? Give one example. इसका उत्तर है, हल्की एक्टिविटी में कम इंटेंसिटी वाली मूवमेंट होती है जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। माइल्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व्स लो इंटेंसिटी मूवमेंट दैट यूजेस लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी। उदाहरण, हल्का घरेलू काम बटा वहीं कूदना। एग्जाम्पल, लाइट हाउस होल्ड वर्क बटा जंपिंग ऑन द स्पॉट। प्रश्न नंबर 14 है, आकलन के 2 प्रकारों की सूची बनाइए तथा प्रत्येक की एक विशेषता बताइए। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड गिव 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। इसका उत्तर है, 1. डायग्नोस्टिक असेसमेंट, पहले की जानकारी को पहचानने के लिए इंस्ट्रक्शन से पहले किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई प्रायर नॉलेज। 2. समेटिव असेसमेंट, ओवर लर्निंग को जज करने के लिए यूनिट के आखिर में किया जाता है। समेटिव असेसमेंट कंडक्टेड एट एंड ऑफ यूनिट टू जज ओवरऑल लर्निंग। प्रश्न नंबर 15 है, 2 आकलन उपकरणों के नाम बताइए तथा किसी एक उपकरण के एक उपयोग का वर्णन कीजिए। Name 2 assessment tools and describe one use of any one tool. इसका उत्तर है, टूल्स, कोई भी 2, चेकलिस्ट, रूब्रिक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। टूल्स, एनी 2, चेकलिस्ट, रूब्रिक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। इस्तेमाल करें। उदाहरण, रूब्रिक मोटर स्किल टास्क के लिए साफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और लेवल बताता है। यूज एग्जाम्पल, रूब्रिक प्रोवाइड्स क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड लेवल्स फॉर मोटर स्किल टास्क्स। प्रश्न नंबर 16 है, आकलन के बाद समय पर फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? Why is timely feedback important after an assessment? इसका उत्तर है, 1. जब याद ताज़ा हो तो सीखने को मजबूत करता है, याद रखने में सुधार करता है। Reinforces learning when recall is fresh, improve retention. 2. अगली एक्टिविटी से पहले छात्रों को बेहतर बनाने के तरीके बताता है। Guide students on how to improve before next activity. प्रश्न नंबर 17 है, प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार की किन्हीं 4 प्रमुख जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। Explain any 4 major responsibilities of an early years physical activity facilitator. इसका उत्तर है, 1. उम्र के हिसाब से एक्टिविटीज की प्लानिंग करना और उन्हें करना। Planning and conducting age appropriate activities. 2. खेलने की जगहों पर सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट पक्का करना। Ensuring safety and risk management in play areas. 3. सेशन के लिए सामान और सुविधाएं ऑर्गेनाइज करना।
Organizing equipment and facilities for sessions. 4. Attendance, assessment रिकॉर्ड करना और फीडबैक देना. Recording attendance, assessments and providing feedback. प्रश्न नंबर 18 है. प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार के व्यावसायिक शिष्टाचार का वर्णन करें. Describe the professional etiquette of an early years physical activity facilitator. इसका उत्तर है. 1. फिजिकल एक्टिविटी के लिए सही कपड़े पहने. Dress in attire that is appropriate for a physical activity. 2. स्कूल के टाइम के हिसाब से स्कूल आएं और जाएं. Arrive and depart school in accordance with school timings. 3. अच्छे से बातचीत करें. Communicate effectively. 4. सिखाने के अलग अलग सही तरीके अपनाएं. Variety of appropriate instruction strategies. प्रश्न नंबर 19 है. एक नया सूत्रधार एक प्री स्कूल समूह के लिए शारीरिक गतिविधियों का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है. एक सुरक्षित और आकर्षक सत्र आयोजित करने के लिए उन्हें किन 4 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए? बताएं. A new facilitator is preparing to lead physical activities for preschool group. Suggest 4 important guidelines they should follow to conduct a safe and engaging session. इसका उत्तर है. 1. सेशन से पहले इक्विपमेंट और माहौल को सुरक्षित रूप से चेक करें. Check equipment and environment for safely before sessions. 2. उम्र के हिसाब से प्रॉप्स का इस्तेमाल करें और नियम साफ-साफ समझाएं. Use age-appropriate props and explain rules clearly. 3. पॉजिटिव बिहेवियर टेक्निक का इस्तेमाल करके डिसिप्लिन बनाए रखें. Maintain discipline using positive behavior techniques. 4. इमरजेंसी और बेसिक फर्स्ट एड सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार रहें. Be prepared to handle emergencies and basic first aid situations. प्रश्न नंबर 20 है. शारीरिक गतिविधि सूत्रों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के आकलन की व्याख्या कीजिए. प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए. Explain the different types of assessment used in physical activity session. Give one example of each. इसका उत्तर है. 1. डायग्नोस्टिक असेसमेंट स्किल लेवल पहचानने के लिए इंस्ट्रक्शन से पहले किया जाता है. जैसे प्री-एक्टिविटी वार्म अप स्किल चेक. डायग्नोस्टिक असेसमेंट डन बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई स्किल लेवल. एक प्री-एक्टिविटी वार्म अप स्किल चेक. 2. फॉर्मेटिव असेसमेंट इंस्ट्रक्शन के दौरान सुधार के लिए गाइड किया जाता है. जैसे बैलेंसिंग एक्टिविटी के दौरान चेकलिस्ट. फॉर्मेटिव असेसमेंट डन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू गाइड इम्प्रूवमेंट. 1. चेकलिस्ट ड्यूरिंग बैलेंसिंग एक्टिविटी. 3. परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आखिर में समेटिव असेसमेंट. जैसे फाइनल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन. Summative assessment clove at the end to evaluate performance. Egg, final skill demonstration. 4. स्किल असेसमेंट खास फिजिकल या मोटर स्किल्स को इवैल्यूएट करता है. जैसे रूब्रिक का इस्तेमाल करके बच्चे के कोऑर्डिनेशन को असेस करना. स्किल असेसमेंट इवैल्यूएट स्पेसिफिक फिजिकल और मोटर स्किल्स. एग, assessing child's coordination using a rubric. प्रश्न नंबर 21 है. आकलन रिपोर्ट तैयार करने और फीडबैक प्रदान करने में शामिल चरणों का वर्णन करें. Describe the steps involved in preparing an assessment report and providing feedback. इसका उत्तर है. 1. जानकारी की पहचान परफॉर्मेंस टूल्स के आधार पर डेटा इकट्ठा करें. Information identification collect data based on performance tools. 2. डेटा का एनालिसिस करें, रिव्यू करें और खूबियों और कमियों को समझें. Analysis of data, review and interpret strengths and gaps. 3. निष्कर्ष और सुझाव
नतीजों को समराइज करें और एक्शन दें। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन सजेशंस। समराइज फाइंडिंग्स एंड गिव एक्शन। 4. फीडबैक। रिजल्ट्स को स्टूडेंट या पेरेंट के साथ अच्छे तरीके से शेयर करें। फीडबैक। Share results with students or parent in a constructive manner.